बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। आज का जो हमारा मौजू है वो है रतन टाटा की मौत। रतन टाटा भारत के एक मशहूर बिजनेसमैन हैं और वो दुनिया से चल बसे हैं और उनका जो बिज़नेस है वो दुनिया में शुमार किया जाता है और उनके लाखों करोड़ों के बिज़नेस का मालिक अब कौन बनेगा, ये सारी की सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को भारत में पैदा होते हैं। भारत के शहर मुंबई में पैदा होते हैं और वहाँ से अपनी तालीम का आगाज़ करते हैं। फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका से भी अपनी तालीम को जारी रखते हुए और तालीम को मुकम्मल करते हुए दोबारा अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ अपने बिजनेस का आगाज़ करते हैं। उनका बिजनेस नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा भी बिजनेस में थे और उन्होंने भी फिर बिजनेस में खूब महारत हासिल की। खुद भी ईमानदार इंसान थे और उन्होंने ईमानदार लोगों का साथ दिया। वो गरीबों को हमेशा तरजीह देते थे, गरीबों की बात सुनते थे, गरीबों के मसाइल को भी हल करते थे। उनको 4 बार शादी की ऑफ़र आती है लेकिन शादी नहीं करते। शादी ना करने की बड़ी वजह ये थी कि वो अपने बिज़नेस में मगन रहते थे। बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने में हमेशा उनकी तरजीह रहती थी, इसलिए बिज़नेस से फ़रागत मिलती तो वो शादी करते। लेकिन अब उनके पास औलाद नहीं है तो उनकी सारी विरासत का मालिक कौन होगा, ये भी आपको मज़ीद बताते हैं। उनके बिज़नेस की बात की जाए तो चाय से लेकर जहाज़ तक बनाने में उन्होंने महारत हासिल की और उनका बिज़नेस न सिर्फ भारत में जाना जाता है बल्कि पूरी दुनिया में शुमार किया जाता है। रतन टाटा 9 अक्टूबर सन 2024 को दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं और उनकी उम्र 86 बरस बताई जाती है। अगर टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा की मज़ीद कारोबार की बात की जाए तो उन्होंने गाड़ी को भी एक अच्छे अंदाज में तैयार करके और सस्ते दामों सेल करने में भी महारत हासिल की। रतन टाटा 10 साल की उम्र के थे कि उनके वालिद और वालदा की अलहदगी होती है और उनके वालिद एक और शादी करते हैं जिसमें उसका एक सुतेला भाई होता है। बताया जाता है कि रतन टाटा के सुतेले भाई नोएल टाटा को उसकी विरासत का मालिक बनाया जा सकता है। नोएल टाटा के मज़ीद 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है और उनको भी विरासत का हकदार बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखें भारत में किस को उसकी कंपनी का मालिक बनाया जाता है, या उसके सुतेले भाई को बनाया जाता है, हुकूमत के पास दी जाती है, या नोएल टाटा को उनकी विरासत का हकदार बनाया जाता है। ये भी मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। रतन टाटा जैसे मशहूर बिजनेसमैन का भारत को बहुत बड़ा लॉस पड़ता है। मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का बिज़नेस ना सिर्फ भारत में शुमार था बल्कि उनका बिज़नेस पूरी दुनिया में शुमार किया जाता था और अब रतन टाटा खुद इस दुनिया से चल बसे हैं। भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उसकी 40 करोड़ की मलकियत का वारिस कौन बनेगा, ये फैसला उनकी फैमिली या हुकूमत करेगी। एक मशहूर शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्रेदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। अब उसके बिज़नेस का मालिक कौन बनेगा, क्योंकि अब वो तो दुनिया से चल बसे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।